हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे अगर कोई कम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन हो। कम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन मतलब जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशंस एक साथ हों, ऐसे किसी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ऐसे दो स्ट्रक्चर के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करके हम आपको दिखाएंगे। पहला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे। इसमें इस स्ट्रक्चर में ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम मान लेते हैं पहले ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है और ये R5 है। ये 5 रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन है आपके सामने। आप देख रहे हो, आप देख के कन्फ्यूजन में हो जाओगे ये सीरीज में है, पैरेलल है। तो इसके लिए हम करते क्या हैं, पहले हम पार्ट को देखते हैं। अब हमको ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ से इस पॉइंट से ये वाला जुड़ा हुआ है, तो ये तो इसके जो है सीरीज में दिख रहा है, ये भी इसके सीरीज में दिख रहा है। बीच में ये आ गया, ये आप देख रहे हैं, ये इन दोनों कॉम्बिनेशंस के पैरेलल है, इन दोनों कॉम्बिनेशंस के पैरेलल है। और इस कॉम्बिनेशन के साथ ये सीरीज में जुड़ा हुआ। तो हम इसको 3 पार्ट में लेते हैं। R1 एक पार्ट हो गया, R1 एक पार्ट हो गया, ये पहला पार्ट हो गया हमारा, जो कि किसके बराबर है, 5 ओम के बराबर है। दूसरे पार्ट में हम इन दोनों को ले लेते हैं। दूसरे पार्ट में हम क्या करते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं। मतलब इसमें R2 और R3 ये सीरीज में है, सीरीज में R2 और R3 सीरीज में, और इस सीरीज कॉम्बिनेशन के पैरेलल R5 जुड़ा हुआ है, इनके पैरेलल R5 जुड़ा हुआ है, और R4 फिर सीरीज में। तो अब शुरू करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, R1 को ले लिया और प्लस इसके साथ सीरीज में जुड़ा हुआ क्या है, ये पूरा कॉम्बिनेशन है ना, ये पूरा कॉम्बिनेशन R2 का, R3 का और R5 का। तो R5, R1 और R2 इन दोनों के साथ सीरीज में। तो RP हम निकालेंगे, RP इज इक्वल टू, अब ये दोनों सीरीज में हैं और इसके पैरेलल ये है, तो क्या करेंगे, 1/RP, जैसा कि फार्मूला होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ हम दो कॉम्बिनेशन, दो रेजिस्टेंसेज को लेंगे, ये सीरीज में है और ये इसके पैरेलल है। मीन्स ये हो जाएगा 1/R5 प्लस 1/R2 प्लस R3, 1/R5 प्लस 1/R2 प्लस R3। तो R1 तो हमको पता है, ये 5 ओम का, 5 ओम। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो R5 कितना है, 10 ओम का है, और प्लस 1/, ये सीरीज में R2 और R3 हैं, 2 प्लस 3 ओम, मीन्स 1/10 और प्लस 1/5, 1/10 और प्लस 1/5। अब देखते हैं, इनका एलसीएम लिया तो 10 हो गया, 10, यहाँ पे 1 प्लस 2 मीन्स 3/10। और RP इज इक्वल टू, RP जो है वो किसके इक्वल होगा, 10/3 के। 10/3 मीन्स 3.3 ओम, 3.3 ओम। अब इसके साथ फिर सीरीज में R4 जुड़ा हुआ है। R4 कितना है, R4
इज इक्वल टू 15 ओम। अब इक्विवेलेंट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, R1 और इसके साथ सीरीज में RP जुड़ा हुआ है और प्लस R4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 ओम प्लस 3.3 ओम प्लस 15 ओम। ये टोटल कितना हो गया, 15 5 20 23.3, ये हमारा इक्विवेलेंट आ गया। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं कॉम्प्लेक्स। अब एक दूसरे को देखते हैं, इसी तरह से एक दूसरे को देखते हैं। एक दूसरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसमें भी ए और बी के बीच क्या करना है, हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। अब इसमें भी हम क्या करते हैं, इसको R1 मान लिया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये R4 हो गया और ये R5। अब यहाँ देखो, ये और ये सीरीज में है, इन टू इंड जुड़े हैं और इस सीरीज कॉम्बिनेशन के पैरेलल ये है और इन दोनों के पैरेलल फिर ये सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना होगा, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए पहले हम R1 प्लस R2 करते हैं फर्स्ट स्टेप में, R1 प्लस R2 क्योंकि ये सीरीज में है, इज इक्वल टू 4 ओम और प्लस 8 ओम, मीन्स कितना हो गया, 12 ओम हो गया। अब ये हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, फिर सीरीज में ये जुड़े हुए हैं 1 ओम और 2 ओम, तो हम क्या करते हैं R3 और R4 को ले लेते हैं, R3 प्लस R4 इज इक्वल टू 1 ओम प्लस 2 ओम इज इक्वल टू 3 ओम। और फिर तीसरा हमको क्या मिला, R5 इज इक्वल टू 3 ओम। अब देखिए, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट हमको मिल गया 12 ओम, ये पैरेलल जो है वो R5 है 3 ओम का, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट मिल गया 3 ओम। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन और ये तीनों आपस में पैरेलल जुड़े हुए हैं, तो इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 प्लस 1/R3 प्लस R4 प्लस 1/R5। इसका वैल्यू हमने निकाल दिया, 1/12 ओम प्लस 1/3 ओम प्लस 1/3 ओम। अब एलसीएम लिया तो 12 हो गया, इज इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 9/12। देन इक्विवेलेंट R इज इक्वल टू 1/R का वैल्यू 9/12 है, देन R का वैल्यू 12/9, मीन्स टोटल इक्विवेलेंट कितना हो गया, 12 को 9 से डिवाइड किया तो 1.44 ओम, 1.44 ओम। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस को फाइंड आउट करते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स हो।